बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोयटा में एफसी चेक पोस्ट पर धमाके की। बुज़दिल दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार किया। मस्तूम रोड पर खुदकुश हमले में 4 एहलकार शहीद और 16 एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। इस धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हमले की शदीद मुजम्मत की है। कहते हैं कि कुछ ताकतें हमें दबाव में रखना चाहती हैं, दहशत गर्दों तक जल्द पहुंच जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोयटा में खुदकश धमाके का वाकया नवाही इलाके मस्तूम रोड पर उस वक्त पेश आया जब सोना खान चेक पोस्ट पर एफसी के एहलकार मामूल के फराइज पर जाने के लिए जमा थे कि नामालूम खुदकश हमला आवर ने बारूद से लदी मोटरसाइकिल चेक पोस्ट से टकरा दी। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद, 16 एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। फोर्सेज की 3 गाड़ियों और 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। मैयतों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद, नट और बुलेट इस्तेमाल किए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा धमाके की मुजम्मत करते हुए कहा है कि कुछ ताकतें हमें दबाव में रखना चाहती हैं। पाकिस्तान इस दबाव से निकलेगा, हम जल्द इन दहशत गर्दों तक पहुँच जाएंगे। कोयटा काफी दिनों से पिछले 1-2 महीने से टेररिस्ट एक्टिविटी का महवर बना हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग जो इंटरनेशनल हालात में हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इस प्रेशर से भी निकलेंगे और इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करें। गवर्नर, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने भी धमाके की मुजम्मत करते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। एक जानिब अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, दूसरी जानिब भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी। मसूम बम धमाके की जिम्मेदारी भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम कलअदम टीटीपी ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत की। शेख रशीद कहते हैं तालिबान से टीटीपी के मामले पर बात कर रहे हैं। कोयटा मस्तूम रोड पर टीटीपी के खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरी हमदर्दियाँ शोहदा के घर वालों के साथ हैं। बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर बनने वाले दहशतगर्द मंसूबों को खाक में मिलाने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मस्तूम वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर वाज़ेह पैगाम। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशें हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम हमारा इस्तेहकाम है, मगर भारत से ये बर्दाश्त नहीं। टीटीपी के मसले पर तालिबान से बात कर रहे हैं। हमारे जिम्मेदारों ने जरूर उनसे टीटीपी की बात की होगी, ये नहीं हो सकता कि ना बात की हो, क्योंकि जब हमारी ये कमिटमेंट है कि यहाँ से उनके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो उनकी भी ये कमिटमेंट है। और जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो ही इज ए स्मार्ट मैन, उसने, मेरा मतलब है इंडिया को क्या तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं, भारत अपने मसाइल पर तवज्जो दे। आज जो भारत की लोकसभा है, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भारत के अवाम के अगर नुमाइंदा हैं और सही नुमाइंदा हैं तो अपनी हुकूमत से पूछें कि वो अरबहा डॉलर जो भारत के गरीबों के ऊपर लगने चाहिए थे वो इन्होंने अफगानिस्तान में क्यों जाया किया। मस्तूम धमाके में टीटीपी का हाथ और टीटीपी की फंडिंग में भारत का हाथ। क्या दुनिया इस दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद सबसे अहम दौरा DGISI काबुल पहुंचे। पाकिस्तानी सफीर, तालिबान रहनुमाओं और साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकातें की। पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की बाशिंदों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के अमले की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी पर गुफ्तगू भी हुई। तुलू न्यूज़ ने दावा किया है कि DGISI ने तालिबान रहनुमाओं के अलावा हिज़्ब इस्लामी के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात की है। अफगान रहनुमाओं से सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों में आगे जानिए, घोड़े दौड़ाओ, तरीन को लाओ। पीटीएम की सियासत पर बात या महज आईनी मामलात पर मुशावरत। तवील अरसे बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान राब्ता हुआ। इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के नामों पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं की कंधों पर थपकी से लेकर सियासी लड़ाई तक की कहानी आपको दिखाते हैं। इधर देखा उधर देखा,
फिर से हमारे दोस्त गायब। वो दोस्त जो गायब हो गए थे, उन्हें बिलावल ने फोन मिलाया है। हाल चाल पूछा होगा, मगर क्या ये भी फरमाया है? वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे। मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा वजीर आजम बनने के लिए। या साफ कुछ ऐसा कहा होगा। सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। या ये सवाल पूछा होगा क्या आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। पहले जवा कांधों पर जिम्मेदारी डाल गए थे, जवा कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, और अब छोटा भाई कहकर शीरो शकर हो रहे थे। आप बिलावल साहब के साथ पार्लियामेंट में तो हैं। मेरे भाई हम। पीपल्स पार्टी का पीडीएम से किनारा कशी के बाद शहबाज शरीफ से यूं राबता, क्या मौलाना कल पसपाई का जिक्र करके कुछ इस तरफ ही इशारा कर रहे थे? ये जो हम पसपाई की तरफ जाते हैं और हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है, उसकी बुनियादी इल्लत ये है कि हम अपनी आवाज और अपने नारे के साथ कमिटेड नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा अपोजिशन इत्तेहाद चूचू का मुरब्बा बन चुका है। बिलावल, शहबाज, फजलुर रहमान या फिर मरियम नवाज, किसी को नहीं मालूम कि दूसरे की राय क्या है। नून लीग में टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते क़यादत कौन करेगा। कोई संजीदा बात नहीं हो रही। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीर के हवाले से अपोजिशन खामोश है। शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी बहुत ज्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान नवाज़ी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे दिन पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत, 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है उनको समझ नहीं आ रही है। तो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती। हम इंतजार करेंगे। बहरहाल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अवाम से हक के हुक्मरानी हमेशा छीना गया। धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो खुद मैदान में आए हैं। ताल्लुकात के घोड़े दौड़ाओ, जहांगीर तरीन को पीपल्स पार्टी में लाओ। बिलावल भुट्टो ने मखदूम खानदान को तहरीक इंसाफ के हैवी वेट खिलाड़ी को पार्टी में लाने का टास्क दे दिया। नाराज अरकान से राब्ते की भी हिदायत कर दी। तरीन ग्रुप ने राब्तों की तरदीद की है। पीपल्स पार्टी की नजरें पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप पर। जाले चेयरमैन हरीफों में डेंट डालने के लिए मुतारिक। हुकूमत और नून लीग के नाराज अरकान से राब्तों के लिए जाले रहनुमाओं को हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क मखदूम खानदान को सौंप दिया गया है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद की गई है। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया, जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी से राब्तों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुख्तलिफ जराए से मनपसंद खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। कराची में बरसात के बाद मलीर नदी में तुगयानी, कोरंगी कॉजवे और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने शहरियों से मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की अपील की है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। शहर में होने वाली बारिश के बाद पानी भी भर गया। मलीर नदी में तुगयानी के बायस मलीर विलायत शाह मजार बलोच कॉलोनी से भरूच चौरंगी जाने वाला रोड और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेर-ए-आब आ गई।
पानी का बहाव तेज होने की वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके पुलिस की मोबाइल तैनात कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मलिक कोर्ट से मुर्तजा चौरंगी जाने वाले हजरात कायदाबाद का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वालों को जाम सादिक पुल का रास्ता अख्तियार करने की हिदायत की गई है। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले ब्रूस चौरंगी वाला रास्ता अख्तियार करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,175 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 3,747 केसेज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेज की शरह 6.47% रही। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस ऑफिसर को मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर के करीब कार सवार मुलजिम ने मुबैना तौर पर असले के जोर पर लेडी सब इंस्पेक्टर को अगवा किया और चमन बाईपास के करीब ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां डकैती मज़ाहिमत पर मुलजिमान ने फायरिंग करके बाप और उसके 3 साला बेटे को कत्ल कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जुल्फिकार, क्या बताना है इस वाक़े से मुतालिक अब तक पुलिस का? आज जी ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एयरपोर्ट चौक थाना रहमानिया का इलाका है, जहां पर पेश आया, जहां पर नामालूम मुल्ज़मान ने जो है वो कारसवार फैमिली पर जो है वो फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो है वो 30 साला वहीद और उसका 3 साला बेटा जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि उसकी बीवी जो है वो शदीद जख्मी हुई है। ताहम इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि बज़ाहिर ये वाक़या जो है वो डकैती मज़ामत का लगता है, लेकिन इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तफ्तीश जारी है। रेस्क्यू ने जो है वो लाशी और जख्मी को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर जो है वो जख्मी होने वाली खातून की हालत तशवीशनाक है। जी, अपडेट्स पे शुक्रिया जुल्फिकार। सिंध के सयाहती मुकाम गोरख हिल स्टेशन जाने वाले सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। गोरख हिल से वापसी पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी में फंसी लाशें और 5 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक लाड़काना से है। CNG की कीमत में 25 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। सिंध में गैस की फी किलो कीमत 165 रुपए तक पहुंच गई। CNG एसोसिएशन के गयास पराचा का कहना है कि हुकूमत ने महंगी तरीन LNG खरीदी है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। महंगाई के मारे अवाम पर एक और कारीवार। मुल्क में CNG की कीमत में होशरुबा इजाफा। सिंध में कीमत 25 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद, KP, पंजाब में CNG 11 रुपए फी लीटर महंगी। कराची समेत सिंध भर में CNG की फी किलो कीमत 165 रुपए तक पहुंच गई, जबकि पंजाब, KP और इस्लामाबाद में नई कीमत 107 से बढ़कर 118 रुपए हो गई। सुबह से हम निकले हुए ना 6 बजे, ये 300 रुपए कमाए, 300 का भी CNG डालेगा। गैस का भी यही हालात है, पेट्रोल का भी यही हालात है। इसमें गुजारा क्या है? गुजारा नाम की चीज़ ही नहीं है। 80 रुपये था, 90 रुपीज़ था, 80 रुपीज़ था, उस वक्त भी यही फेयर था और अभी 120 18 रुपए हो गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा ने हुकूमत के गलत फैसलों को कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। पाकिस्तान की दुनिया ने महंगी तरीन जो LNG खरीदी है, उसकी वजह से CNG पे सेल टैक्स भी बढ़ा दिया है और कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है और अदर टैक्सेस भी लगा दिए और डॉलर का रेट भी 168 हो गया। ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। गयास पराचा का कहना है कि टैक्सेस में कमी ना हुई तो CNG मजीद महंगी भी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। सब्जियों, घी और चीनी के बाद दालों की कीमतों में भी 10% इजाफा हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। शहर औलिया में महंगाई के बायस अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। आटा, घी, चीनी और सब्जियां तो पहले ही महंगी थी, रही सही कसर दालों ने निकाल दी। इसकी वजह ये है जी कि पेट्रोल, बिजली, गैस, इन चीज़ों पे ये फैक्ट्रियों के रेट बढ़ते हैं तो फैक्ट्री वाले ये दालों को रेट बढ़ा देते हैं, इतने बढ़ा देते हैं इंसान की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान दाल माश 200 से बढ़कर 260 रुपए, दाल मसूर 160 से बढ़कर 200 रुपए, दाल मूंग 130 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची है। तो मैं 2-3 दफा दाल खा सकता था, अब तो एक दफा नहीं खा सकता। इतनी महंगी दालें होंगी कि हद नहीं, दालों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। दाल इतनी महंगी हो गई है हम खा ही नहीं सकते, इसलिए गोश्त लेने आए हैं। गोश्त फिर भी 240-260 मिल जाता है,
अब हम लोग इतने परेशान हैं, तंग आए हुए हैं, क्या करें हम लोग। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे से अवाम को जहां परेशानी का सामना है, वहीं हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा तब्दीली सरकार ने 3 वर्षों में 13,800 अरब कर्ज लिया। बताया जाए ये कर्ज कहां खर्च हुआ। ये कर्ज हमारी आने वाली नस्लों ले उतारना है। करोड़ अवाम देंगे, उनकी औलादें देंगी, पाकिस्तान की अगली नस्लें देंगी, और आप तो मज़े से लंदन में जाके मौज मेला करेंगे आने वाले वक्त में अपने बच्चों के पास। तो इसलिए इमरान न्याजी साहब, आपके बस की बात नहीं है। चंद दिन पहले मुझे एक शख्स का फ़ोन आया कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस से हमें दोबारा हदायत मिली है कि यासिन इकबाल के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं बनते, आपसे केस बनाएं। तो मैं इमरान न्याजी को कहना चाहता हूँ, तुम एक नहीं 100 केस बनाओ, ना तुम्हें कुछ मिलेगा और ना तुम हमें झुका सकोगे। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे जुगाड़ी चेयरलिफ्ट। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तान की मेज़बानी में हमसाया ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने मुस्तहकम अफगानिस्तान के नए मौक़े पर इलाकाई नुक्ता नज़र तैयार करने पर रोशनी डाली। मज़ीद जान लेते हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बताइएगा इस मुतालिक मज़ीद। जी रमीज, इस वक्त अफगानिस्तान एक बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और वहाँ पे एक ट्रांजिट की कैफियत है। एक हुकूमत वहाँ पे जो इंस्टॉल्ड किसी न किसी अंदाज में खत्म हो गई और अब वो उसका वजूद भी वहाँ पे मौजूद नहीं है और एक गैप है। उस गैप को करने के लिए नई कुछ सूरत हाल सामने आ रही है और इसमें जो हमसाया ममालिक हैं उनके डिफरेंट कंसर्न्स हैं और इसमें मुशावरत का तकाजा था जिसको पाकिस्तान निभा रहा है और उसने अहम ममालिक जो अफगानिस्तान से सरहदें मिलती हैं और जो किसी न किसी हवाले से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासर हो सकते हैं उनसे मुशावरत के लिए ये इस इजलास की मेज़बानी की है और आज इस इजलास में इस सारी सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। जो मुमकिनात हैं उनको भी देखा गया है और उसमें इन ममालिक का जो रोल हो सकता है उसके बारे में भी मुशावरत की गई। ये कोई डिसाइडिंग फोरम तो नहीं है लेकिन इसका इनपुट जो है वो इस लिहाज से अहम है कि खित्ते की जो भी आइंदा की सूरत हाल हो उसके बारे में कोई मुस्तफ़िका लाया अमल अपनाया जा सकता है और इस बात पे इत्तफाक किया गया है कि ये जो तमाम मामलात हैं इनमें एक दूसरे को एतमाद में दिया जाएगा, एक दूसरे को एतमाद मिलना चाहिए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खालिद साहब। मादरे वतन पर आंच ना आए, ये जान तो जाना जानी है, 100 बार चली जाए। इसी अजीम जज्बे के साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही आतिफ शहीद की कहानी जानते हैं। उमर आसिफ की कहानी। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान के इलाके जातली का मुज़ाफ़ाती गाँव ढोक काकू जिसके 23 साल आतिफ जहांगीर ने जनूबी वजीरिस्तान के मकीन चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 11 फरवरी 2021 को जाम शहादत नोश किया। जवां साल बेटे की शहादत की खबर मुबारकबाद के साथ वसूल करने वाले रिटायर्ड सिपाही जहांगीर अहमद के हौसले को सलाम। राती तकरीबन 11:15 टाइम सा मैनू कॉल आई है PTCL का नंबर है, सिपाही बोल रहा सी, उस मैंने फोन किया, उस आख्या चाचा तुसा की मुबारक है, साना बच्चा शहीद हो गया। आतिफ की मार्च में शादी तय और तैयारियां मुकम्मल थी। बेटे के सर पर सेहरा देखने की हसरत और इसकी बातें वालदा को अफसुर्दा कर देती हैं। 2 दिहाड़े माड़ियां माड़ियां रखे माड़े पंचारे बहुत सारे मिठा आनसों ये करसों वो करसों टाइम लगसी तो मैं शादी सही कर रही हूँ ठीक ठाक। मुल्क दुश्मनों को मलिया मेट करते हुए रुतबा शहादत पाने वाले हुब्बुल वतनी के नए चिराग जला गए। आतिफ जहांगीर जैसे शहीदों ने अपने खून से एक ऐसी नादीदा फसील कायम की है जो दुश्मनों की राह में हमेशा हायल रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, ढोका को जातली। रावलपिंडी में 2 कंटोनमेंट्स के 19 वार्ड्स में 12 सितंबर को इंतखाबी मार्का होगा। 3 लाख वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ।
रावलपिंडी और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के 19 वार्ड्स में 107 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। दोनों कंटोनमेंट्स में तकरीबन 3 लाख वोटर्स 12 सितंबर को अपने मुकामी नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। अपने अपने इंतखाबी वार्ड्स में उम्मीदवारों और सपोर्टर्स की इलेक्शन मुहिम पूरे जोरों शोर के साथ जारी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले का इम्कान। दोनों जमातों के उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी वादों दावों के साथ मैदान में हैं। पहली तरजीह मैं ये समझता हूँ मेरे इलाके के लिए, मेरे लिए यहाँ पर कब्रिस्तान का ना होना है। पानी का मसला जो ना बड़े गंभीर सूरत इख्तियार कर गया, तरजीह हम देंगे वो पानी का असूल का है। गलियों का काम शुरू होया हुआ है और अभी कुछ दिनों बाद कह रहे हैं हमने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह करना है, अपग्रेड करना है, मिनिस्टर साहब आएंगे। इंतखाबी बिगल बजने पर शहरी भी अपने मसाइल खुलकर बताने लगे। नाले जो बंद हुए हैं इसको पहले सही कराएं। बिजली के जो ना बहुत सारे गुच्छे से बन गए हैं, मतलब कहीं से तार शॉर्ट हो जाती, कुछ हो जाता है। दोनों कंटोनमेंट्स के 20 वार्ड्स में से एक में उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से पोलिंग मुलतवी की जा चुकी है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस अफसर ने सर्विस रोड पर दीवारें खड़ी करके कब्जा कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है। यहाँ सड़कों और रास्तों पर कब्जे का धंधा कोई और नहीं बल्कि पुलिस अफसर ही कर रहे हैं। लंडी कोतल चौरंगी से निकलने वाली इस अहम सड़क पर गाड़ी दौड़ाएं तो दोनों जानिब कुशादा सर्विस रोड भी साथ चलते हैं, मगर इन सर्विस रोड को भी सरकारी काबिजीन ने निकलना शुरू कर दिया है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में पीपल्स चौरंगी से लंडी कोतल जाने वाली शाहराह जहांगीर है। इसके साथ ये सर्विस रोड इस मकाम पर आकर खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हैदरी थाने में रिहाइश पजीर अफसर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। हैदरी थाना दूसरी इमारत में मुंतकिल होने के बाद इसमें रिहाइश पजीर अफसर ने पूरी सर्विस रोड दीवारें खड़ी करके न सिर्फ खुद कब्जा किया है बल्कि दीगर लोगों को भी सर्विस रोड निकलने का जवाब फराहम कर दिया है। इसीलिए थाने की इमारत से मुत्तसिल मोटर मैकेनिक्स भी इस कब्जे से बहुत खुश हैं। नहीं कोई परेशानी नहीं है सर, हमें तो आसानी हो गई और आसानी हो गई। हमें तो आसानी हो गई भाई कि यार मोबाइलें आती जाती थी, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती, अब ये कि सुकून से हम आराम से अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर्विस रोड पर कब्जे से मोटर मैकेनिक्स को तो सहूलत हो गई है मगर शहरियों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर्विस रोड तो बंद नहीं करने चाहिए भाई, बहुत मुश्किलात होती हैं। तो ये थाने की वजह से बंद था। पुलिस अफसर की जानिब से सर्विस रोड पर कब्जे का मामला केएमसी के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के पास लेकर गए तो उन्होंने खम ठोक कर फौरी सर्विस रोड भागुजार कराने का ऐलान कर दिया। इसको चेक कर लिया हमने, मेरा स्टाफ भी वहाँ पहुँचा है। वाकई में ये गैर कानूनी है। नोटिस जारी करेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर वो खुद अपने हाथों से जो भी इदारा है वो फौरन हटाले, वरना अदरवाइज हम खुद कार्रवाई जरूर करेंगे। शाहराह जहांगीर नॉर्थ नाज़िमाबाद की वाहिद सड़क नहीं है जिसके सर्विस रोड पर कब्जा किया गया है। दीगर ब्लॉक्स में भी जगह जगह सर्विस रोड पर कब्जा किया जा चुका है। कैमरामैन फैसल अगाई और राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कोयटा के मिकानगी रोड पर सादिक शहीद फैमिली पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। बच्चों के लिए झूले हैं और ना ही बिजली। शहरी फैसल रिंद ने हुकूमत से पार्क की बहाली और खूबसूरती के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। मेरा नाम फैसल रिंद है और मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ। सादिक शहीद पार्क 4 एकड़ पर एक ज़माने में मुश्तमिल हुआ करता था। वक्त के होते हुए ये 4 एकड़ से अब 1 एकड़ कभी नहीं रहा। जहाँ पर न बेंचेज हैं, ना बच्चों के लिए झूले हैं, ना लाइटिंग है, न पानी है, न या बच्चों के लिए कोई यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह है, कोई चीज़ भी यहाँ पर मैसर नहीं बच्चों के लिए।
मेरा सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा सादिक शहीद पार्क में खसूसी तवज्जो दे और यहाँ की जितनी भी सहूलत है उसको आप बहाल करवाएं। कौमी हीरो इनाम बट ने इटली में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अहले खाना और दोस्तों ने गुजरावाला में जीत का जश्न मनाया। मोहसिन खालिद रिपोर्ट करेंगे। इटली में ताकत और महारत के खेल में इनाम बट के सामने कोई न ठहर सका। पाकिस्तानी पहलवान ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में यूक्रेन के रेसलर को सिर्फ 90 सेकंड्स में जेर किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने सेमीफाइनल में रोमानिया के हरीफ को 3-0 से हराया। इनाम बट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबलों में 4 ममालिक के 5 सूरमाओं को चित किया। अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आज मैंने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज जो कि इटली में हो रही थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को जाता है। खुशकिस्मती से आज हमारी नई बॉडी इलेक्ट हुई है और आज ही के दिन मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल दिलवाया है। गोल्ड मेडल जीतने पर अहले खाना खुशी से निहाल हैं। मिठाइयाँ तकसीम की, जीत का जश्न मनाया। पूरे पाकिस्तान के लिए चौथी बार वो वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत कर आ रहे हैं और अल्लाह ताला ने सबकी दुआओं को कबूल किया है। बहुत सारे लोग, हम सब बल्कि पूरी कौम उनके लिए दुआ कर रही थी। बेटे की जीत पर इनाम बट के वालिद ने पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। सारे पाकिस्तानियों की दुआवां दे नाल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को आज गोल्ड मेडल दिता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। इनाम बट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।